वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम इस तरह का मॉकअप क्रिएट करना सीखेंगे और इसका रिफ्लेक्शन भी अप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मॉकअप बेस को ओपन कर लीजिएगा। इस तरह के बेसिस आपको इजीली freepik.com से मिल जाएंगी। अगर आप सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं PSD का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में इस पाउच की सिलेक्शन बनाएंगे। सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बना सकते हैं। मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूँगा और इसकी सिलेक्शन के लिए इस तरह से ड्रैग करते हुए यूँ सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए सिलेक्शन बन चुकी है। यहाँ से सिलेक्शन को बेहतर करेंगे। यहाँ से मैं क्विक सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करता हूँ और इस एरिया पे भी इस तरह से इसको सिलेक्ट करेंगे। थोड़ा सा और जूम इन करते हैं, यहाँ से बेहतर करेंगे सिलेक्शन को। इस तरह से सिलेक्शन बना लेने के बाद अब हम इस सिलेक्शन को सेव करेंगे। सिलेक्शन सेव करने के लिए आप यहाँ से जाइएगा सिलेक्ट में और यूज़ करेंगे सेव सिलेक्शन। यहाँ सेव सिलेक्शन में आने के बाद आप इसका जो भी नाम रखना चाहते हैं रख लीजिए। मैं यहाँ पर इसका नाम पाउच ही टाइप करता हूँ और ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, इसको डीसेलेक्ट करेंगे। हमारी सिलेक्शन यहाँ चैनल्स में सेव हो चुकी है। ये देखिए इस टैब पे मैं क्लिक करता हूँ। आप ये नीचे देख सकते हैं पाउच के नाम से मैंने सेव की है। अगर आपका टैब यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ से विंडो में जाइएगा, चैनल्स पे क्लिक करेंगे तो आपका टैब यहाँ पे दिखने लगेगा। लेयर्स पे वापस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका डिस्प्लेसमेंट मैप क्रिएट करेंगे। इसके लिए आप इसी लेयर पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे डुप्लीकेट लेयर। यहाँ डुप्लीकेट लेयर में आने के बाद डॉक्यूमेंट के इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू। इसका आप जो भी नाम रखना चाहते हैं रख लीजिएगा। मैं इसका नाम डिस्प्लेसमेंट ही टाइप करूँगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया ये देखिए सेम उसी इमेज को उसने एक न्यू विंडो में ओपन कर दिया। अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, ब्लर और यूज़ करेंगे गशियन ब्लर। यहाँ गशियन ब्लर में आने के बाद इसकी वैल्यू मैं 4 टाइप करूँगा। इसको थोड़ा ब्लर करना है हमने और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। इसके लिए कंट्रोल एस प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट मैंने नाम पहले से टाइप किया था। इसको एज अ PSD सेव करेंगे और सेव पे क्लिक करते हुए इसको सेव कर देंगे। अब हम इस फाइल को यहाँ से बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अपने उस डिज़ाइन को ओपन करेंगे जिसको हम इसमें प्लेस करना चाहते हैं। आपका जो भी डिज़ाइन होगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि मेरे पास ये देखिए ये एक डिज़ाइन ओपन है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए सेम यूज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कैनवस की सिलेक्शन बनाएंगे और कंट्रोल C प्रेस करते हुए इसको कॉपी करेंगे। यहाँ वापस आने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल V प्रेस करेंगे और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब हम इसकी ओपेसिटी को कम करेंगे। यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी 50% करता हूँ। ओपेसिटी कम करने से हमें पीछे वाला इमेज दिखेगा और हम आसानी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, कंट्रोल T प्रेस करेंगे और मैं ऑल्ट प्रेस करते हुए इसको रिसाइज करूँगा, ऑलमोस्ट इतना रखूँगा। अब अपने डिज़ाइन को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। ये देखिए मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और अंदर की तरफ लेके जाता हूँ और थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके जाऊँगा और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम ओपेसिटी को वापस 100% करेंगे यहाँ से। इसके बाद चैनल्स के टैब पे क्लिक कीजिएगा। हमने यहाँ पे जो सिलेक्शन सेव की थी कंट्रोल प्रेस करते हुए इस पर क्लिक कीजिएगा और सिलेक्शन को एक्टिव कर लीजिएगा। लेयर्स में वापस आएंगे और यहाँ से इसी लेयर को सिलेक्ट रखते हुए लेयर मास्क ऐड कर दीजिए। लेयर मास्क ऐड करने के बाद इन दोनों के दरमियान आपको ये चेन दिख रही होगी। इसको यहाँ से क्लिक करते हुए चेन पे अनलिंक करेंगे और इस डिज़ाइन को यानी इस वाले पैनल को सिलेक्ट रखते हुए आप इसको मूव कर सकते हैं। अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं ऊपर नीचे या जहाँ भी आप इसको कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम यहाँ से जाएंगे फिल्टर में, डिस्टॉर्ट और यूज़ करेंगे डिस्प्लेस। यहाँ डिस्प्लेस में आने के बाद हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्केल हम 10 रखेंगे। स्ट्रेच टू फिट रखिएगा, रिपीट एज पिक्सल को सिलेक्ट रखिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हमसे वो लोकेशन पूछ रहा है जो हमने फाइल स्टार्ट में सेव की थी, डिस्प्लेसमेंट मैप। ये देखिए PSD मैंने डेस्कटॉप पे सेव की थी। आपने जहाँ भी सेव की होगी इसको सिलेक्ट कीजिएगा और ओपन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप अप्लाई हो चुका है। अब मैं फिर से इस पैनल को सिलेक्ट रखते हुए इसको थोड़ा सा राइट की तरफ करता हूँ। आप अपने इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। आप यहाँ से नॉर्मल पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से यूज़ करेंगे कलर बर्न। नेक्स्ट हम इसी लेयर पर राइट क्लिक करेंगे
और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे। हमें इसका रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे बनाना है। इसके लिए आप कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा अपने कीबोर्ड से और इसकी एक और कॉपी बना लीजिएगा। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, इस कॉपी पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप वर्टिकल कर देंगे। ये देखिए वर्टिकल हो चुका है। और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको सीधा नीचे की तरफ लेके आएंगे और बिल्कुल बॉटम पे रखेंगे, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा एजेस के साथ एजेस मिलाने हैं। ये देखिए इस तरह से यूँ एजेस के साथ एजेस मिलाने के बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से जो ओवरलैप एरिया है इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए आप कंट्रोल प्रेस करते हुए इस वाली लेयर पे क्लिक कीजिएगा जो कि मेन मॉकअप है। इसकी सिलेक्शन को एक्टिव कीजिएगा, लेकिन आपके सिलेक्ट टॉप वाली लेयर होनी चाहिए। अब हम इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे, लेकिन हमने इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करना है। इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप ऑल्ट प्रेस करते हुए लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड हो चुका है। जो सिलेक्शन एरिया था उसने लेयर मास्क ऐड कर दिया है और बाकी वाला नीचे वाला जो एरिया है वो हमें दिखने लगा है। अब हम इसकी ओपेसिटी कम करेंगे। इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से 20% टाइप करता हूँ, आई थिंक 25 टाइप करते हैं और यहाँ से एंटर कर देंगे। इसके बाद आप इसी मास्क को सिलेक्ट रखिएगा, अपने कीबोर्ड से जी प्रेस कीजिए, ये यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट कर लीजिएगा। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट रखिएगा। इस बार पे क्लिक करते हुए बेसिक्स में आइएगा, यहाँ से ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट सेलेक्ट करते हुए ओके पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ और यूँ शिफ्ट प्रेस करते हुए ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे ऑलमोस्ट यहाँ तक। और इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे मास्क हो चुका है और हमें यहाँ पे रिफ्लेक्शन दिखने लगा है। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट और लास्ट स्टेप में हम देखेंगे, अगर आप अपने मॉकअप की हाइलाइट्स को मज़ीद बेहतर करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इसी लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस करेंगे और लेवल की विंडो को ओपन कर लेंगे। यहाँ इस लेवल की विंडो में आने के बाद आउटपुट लेवल्स के स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जाता हूँ। आप साथ साथ प्रीव्यू भी देख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें जितनी भी ऐड करना चाहते हैं, हाइलाइट्स को बेहतर करना चाहते हैं, कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 14 टाइप करता हूँ और यहाँ से मैं 252 टाइप करूँगा। ये आप अपनी इमेज के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा और ओके पे क्लिक कर देंगे। ये अप्लाई करने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा मॉकअप क्रिएट हो चुका है और हमारा रिफ्लेक्शन भी अच्छे से दिखने लगा है। इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी इजीली इस तरह का मॉकअप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।